क्या राहुल गांधी जी अब बड़े बड़े सुरमाओं को ठिकाने लगाने का मन बना चुके हैं? अधिवेशन में कह भी दिया है कि अब बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही हराया जाएगा। कुमारी सैलजा वाकई में उन्होंने जिस प्रकार से महिला नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। और उन्होंने कहा था कि मेरी नसों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। हुड्डा साहब को अब लाइन लगाया जा रहा है, तो अब तो हमारी पोहबारा होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, गुजरात अधिवेशन से कांग्रेस के अंदर जो तूफान उठा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस प्रकार से वहां की जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस हाईकमान और विशेषकर राहुल गांधी अब कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े बड़े और बहुत सटीक और बहुत अचंभित करने वाले फैसले लेने वाले हैं। वो बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। एक बार कांग्रेस में वो अपने तरीके से चीजें करके देखना चाहते हैं और कांग्रेस का काया पलट करना चाहते हैं। अब यह एक नई शुरुआत हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आखिर इसमें किन किन नेताओं की कुर्बानी होगी, किन किन का पत्ता कटेगा और क्यों कटेगा, क्या कारण है, हम उन नेताओं पर यह वीडियो बना रहे हैं और आपको सारे कारण भी बताएंगे कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से नेताओं का पत्ता कट रहा है। राहुल गांधी जी क्यों ठिकाने लगा रहे हैं इन बड़े बड़े सुरमाओं को, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इस चर्चा में आपको यह मालूम चलेगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। जैसा कि हमने बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है और किस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है और किस चतुराई के साथ दरकिनार किया जा रहा है। और उसके बाद कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला वो बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि कप्तान साहब का विकेट पहले गिर चुका है और हुड्डा साहब को अब लाइन लगाया जा रहा है। तो अब तो हमारी पोहबारा होगी, परंतु नहीं, यहां पर खेल कुछ और होने वाला है जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। कैसे? अब हम साथियों एक एक करके नेताओं का जिक्र करते हैं और आपको बताते हैं कि वह नेता कांग्रेस पार्टी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कुमारी सैलजा का। कुमारी सैलजा वह नेता है साथियों, हरियाणा में लगभग पुरुषों का वर्चस्व रहा है। पुरुषों के बीच में एक महिला नेता ने अपनी ऐसी जगह बनाई, अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी और एक ऐसा डंका बजाया उन्होंने। इसमें तो यह कहना पड़ेगा कि कुमारी सैलजा वाकई में उन्होंने जिस प्रकार से महिला नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। अब जिस प्रकार से कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा नाम बन गई, उनकी शुरुआत कहां से होती है साथियों? अगर हम कुमारी सैलजा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 24 सितंबर 1962 को गांव प्रभुवाला में हुआ था और इनके परिवार के लिए यह भी कहा जाता है, एक वीडियो में हम पहले बता भी चुके हैं कि यह परिवार मूल रूप से पालवा गांव का रहने वाला था और इनके पूर्वज पालवा गांव से आकर यहां पर बसे थे और उसी परिवार से कुमारी सैलजा भी आती है। पिताजी का नाम चौधरी दलवीर सिंह, आप सभी जानते हैं कि वो भी हरियाणा की राजनीति के एक बड़े नाम रहे हैं और माता का नाम कलावती रहा है। और इनकी एक बड़ी बहन है इनसे बड़ी, नताशा रंगा, जिनका 2022 में निधन हो गया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कुमारी सैलजा की साथियों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है दिल्ली से, कॉन्वेंट स्कूल ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। कई बार बीजेपी वाले जब कटाक्ष करते हैं तो वो बोलते भी हैं
कि यह लोग तो अंग्रेजों के स्कूलों से पढ़े हुए हैं, इनको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में यह मालूम नहीं, वह मालूम नहीं, इस प्रकार की वह बातें बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं। परंतु कुमारी शैलजा के बारे में ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनको भारतीय संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है। नहीं, वो इसी संस्कृति में रची बसी है। वो एक राजनीति का पार्ट है। विपक्षी दलों का काम ही होता है दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। तो साथियों, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल किया इतिहास और दर्शन शास्त्र में। वहां इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। अब राजनीतिक सफर कहां से शुरू होता है? राजनीतिक सफर आपको हम बताएंगे साथियों। उससे पहले हमारी गुजारिश है कि साथियों, अगर हम सही मायने में मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया करके साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक सफर की बात करें तो लगभग 37-38 साल से यह है राजनीति में सक्रिय है कुमारी शैलजा। 1987 में इनके पिताजी का चौधरी दलवीर जी का देहांत होता है और वहां पर जनता दल के हेतराम से यह हार जाती है। 1990 में यह महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। यहां पर इनको एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। यह महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1991 में इन्होंने पहला चुनाव जीता और यह नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री बनती हैं और उनको जिम्मा दिया जाता है शिक्षा और संस्कृति का। उस मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री बनाया जाता है सबसे पहले। 1996 का चुनाव, जहां पर कांग्रेस की स्थिति पूरे भारत में कमजोर थी और अटल अडवाणी की लहर थी, उस लहर में बाकी कांग्रेस हार गई थी, परंतु 1996 में कुमारी शैलजा जीत जाती है और यहां से इन्होंने यह साबित किया कि कुमारी शैलजा अब नेता बन गई है। और 2004 में फिर साथियों यह अंबाला से चुनी गई और उस वक्त इनको अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली। इनको CWG फोरम का 2005 में सदस्य बनाया गया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उस वक्त इनका आना जाना हुआ, वहां से इनको एक अलग पहचान मिली। उसके बाद साथियों 2009 में फिर अंबाला से मनमोहन सरकार में आवास शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय इनको दिया गया और कुछ टाइम बाद इनको संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। यहां पर इनका धीरे धीरे कद बढ़ रहा था। उसके बाद साथियों 2012 से 2014 में इनको फिर एक बड़ा मंत्रालय दिया जाता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। यहां पर फिर इनके करियर में ग्रोथ हो रही थी साथियों। अब उसके बाद 2019 का चुनाव अंबाला में बीजेपी के रतन लाल कटारिया से हार जाती है और उसके बाद फिर यह 2019 से 2022 तक हरियाणा कांग्रेस की प्रधान रहती है। और यह वह दौर था साथियों जब हुड्डा जी की और कुमारी शैलजा की जो रस्साकसी चली वह जग जाहिर है और आज तक भी उन बातों का जिक्र होता है। जब हरियाणा के चुनाव का जिक्र होता है तो उस दौर का जिक्र भी जरूर होता है जिस प्रकार से दोनों बड़े नेताओं की रस्साकसी चली। और यहीं से केंद्र को फिर लगने लगा जो कांग्रेस का हाईकमान था कि हरियाणा में गुटबाजी पनप रही है। यहां से वो देखिए आप, अब जब कार्रवाई कप्तान साहब पर हो रही है और जब कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हो रही है तो हो सकता है कि कार्रवाई कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भी हो जाए। क्यों हो जाए, वह सारी चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो साथियों, तो उस दौर में कांग्रेस हाईकमान को लगा कि हरियाणा के अंदर एक अलग ही प्रकार की गुटबाजी पनप गई है और जिसका इलाज करना जरूरी है। लेकिन बातें बहुत हुई, इलाज कभी भी नहीं हुआ। अब जाकर राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है कि जनाब अली मैं इलाज भी करना जानता हूं। तो उसके बाद हम उनके करियर की बात करें, कुमारी शैलजा के करियर की बात करें तो साथियों 2023 में इनको AICC का महासचिव और उत्तराखंड का प्रभारी भी बनाया जाता है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे मजबूत
कमेटी है कांग्रेस पार्टी, उसका भी इनको सदस्य बनाया जाता है। तो हाईकमान में कद इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो हमने आपको बताया। अब हम उस मामले पर आते हैं कि इनके लिए अगर नेगेटिव चीजें जाएंगी, अगर राहुल गांधी जी के बारे में, इनके बारे में नेगेटिव चीजें परोसी जाएंगी, तो वो क्या होंगी, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वो साथियों, एक विवाद का नाता इनसे रहा। 2011 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मिर्चपुर का एक मामला चला। मिर्चपुर कांड आपको सुना होगा आपने, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आप ज्ञात अज्ञात नहीं है तो हम आगे बताएंगे कभी कि मिर्चपुर कांड क्या था। तो उस मिर्चपुर कांड में इस प्रकार के इन पर आरोप लगे कि इन्होंने जो दलित समुदाय के लोग थे उनको भड़काया और धोखाधड़ी और अन्य कई प्रकार के इन पर आरोप लगाए गए। और आरोप लगाने वाले जो याचिकाकर्ता थे वो थे बीएस चाहर जी। परंतु इस मामले की जांच चली, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ निकला नहीं। एक तो विवाद में नाम इनका यहां पर आता है। उसके बाद जब यह छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी तो वहां पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है 2023 में, और वहां पर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर भी इनके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। आरोप किस प्रकार के थे, किसने लगाए और क्यों लगाए? जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है साथियों, वहां पर बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव जी ने कथित तौर पर एक ऑडियो का जिक्र किया और उस ऑडियो में इन्होंने बताया कि कुमारी शैलजा ने पैसे लेकर टिकट दी गई है। यह मामला बहुत उछला था और मीडिया में छा रहा, और कुछ दिन बाद इस मामले में रामशरण गुप्ता जी खुद मुकर गए और उसके बाद यह मामला आया गया हुआ। एक आरोप इनके पर मामले में यह लगा, यह एक इनका नेगेटिव पॉइंट है। और अब हम बात करें हरियाणा चुनाव की, 2024 के चुनाव की, हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, जो कांग्रेस पार्टी ने एक अंदरूनी रिपोर्ट तैयार की गई है कि 2024 में आखिर कांग्रेस हार क्यों गई। इसमें कई प्रकार की बातें हैं साथियों। जहां चमार समुदाय का 12 से 13% वोट माना जाता है हरियाणा में, और इस समुदाय की बड़ी नेता है कुमारी शैलजा जी। तो कुमारी शैलजा जी ने क्या प्रयत्न नहीं किए जिस प्रकार से करने चाहिए थे, या वोट ऑफ परसेंटेज किसी और कारण से खिसक गया? सुनने में यह आ रहा है कि अंदरूनी रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई है कि कुमारी शैलजा जिस वक्त चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कमेटी को ज्यादा जरूरत थी, वो चुनाव प्रचार से दूर रही। क्यों दूर रही? इसके कारण कई सारे हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा हाल फिलहाल के दौरान, जो कि उन्होंने कह भी दिया था, बात बातों में कई जगह से रिपोर्ट निकल कर आई कि क्यों ना कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए। एक चीज तो ये थी, और इसका हवाला ये दिया जाता था कि दलित समुदाय जो अन्य समुदाय हैं उनको भी आखिरकार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और ये बात सही भी है। और दूसरा एक कारण यह रहा कि ऐसा कहा जाता रहा है कि जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त कुमारी शैलजा जी की अनदेखी की गई और हुडा खेमत ज्यादा टिकटें ले गया, और यहां पर हाईकमान ने उनकी उस प्रकार से नहीं सुनी जिस प्रकार से उनकी सुननी चाहिए थी। और यहां पर अनेकों मामले हुए, आपने देखा किस प्रकार से बाबरिया जी रोए और किस प्रकार से लोग टिकट कटवाने को लेकर दिल्ली तक चले गए थे। ये सारी चीजें अभी हाल फिलहाल की हैं, जो कि आपको जानकारी होगी इन चीजों की। तो यहां मामला यहां तक आया कि एक मामला हुआ नारदोंद हलके में भी, एक बुजुर्ग ने कुछ कह दिया और उस बात का इतना मुद्दा बना, और रिपोर्ट से कहती कि उस मामले से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हुआ। भलाए सीट नारदोंद की कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, लेकिन बाकी हरियाणा में उस प्रकरण से काफी नुकसान हुआ, ऐसा रिपोर्ट बतलाती है, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तैयार की गई रिपोर्ट है। तो वहां पर एक चीज यह भी निकल कर आती है कि देखिए, ठीक है कि दीपेंद्र हुडा या भूपेंद्र हुडा को हार के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। किस वजह से? क्योंकि उनके पास पूरी चौधर दे दी थी राहुल गांधी जी,
और पूरी चौधर देने के बाद भी वो जिता नहीं पाए, तो जिम्मेवार तो वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु यहां एक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नाते, जब कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े बड़े दायित्व कुमारी शैलजा जी को दे रखे हैं, तो वो इसलिए दे रखे हैं, जब चुनाव के दौरान इस चेहरे की जरूरत होगी तो यह चेहरा पार्टी के काम आएगा। परंतु रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा जी उस दौरान थोड़ी निष्क्रिय रही और इस बात से राहुल गांधी जी खपा है। और अब अगर राहुल गांधी जी खपा है, तो हो सकता है कि कार्यवाही कुमारी शैलजा जी पर भी हो सकती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और अंदरूनी रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि जो बड़े बड़े सुरमा है कांग्रेस पार्टी को, इनको दरकिनार करके एक नई कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी देखना चाहते हैं कि असल हार का कारण यही लोग हैं क्या, या फिर अन्य मामले हैं। और इसका पता तभी लग पाएगा जब युवा लोगों को आगे आने का मौका दिया जाएगा। और उन्होंने अधिवेशन में कह भी दिया है कि अब बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही हराया जाएगा। और वह तरीका है, एक तो यह तरीका है कि बीजेपी नए लोगों को आगे करती है। बीजेपी अगर टिकट काटने की बात आए तो बड़े बड़े की टिकट काट देती है, और ऐसा कांग्रेस में अक्सर कम ही देखने को मिलता है। तो साथियों, यहां एक चीज की और तारीफ करनी होगी कुमारी शैलजा जी की। जब यह सारा प्रकरण चल रहा था और कांग्रेस मीडिया ने कुमारी शैलजा से पूछ लिया कि आपकी अनदेखी हुई टिकटों के मामले में और आपको सीएम फेस भी नहीं बनाया गया, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगी? तो यहां कुमारी शैलजा ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी नसों में कांग्रेस का खून दौड़ता है। इस बात को आप भूल जाइए कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी को छोड़ देगी, और यह बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वो दरकिनार कर दी गई या वो उन्होंने प्रचार नहीं किया, एक अलग इशू है, परंतु यह बात जो बोली है ये जिगरे वाली बात है। तो साथियों, आप क्या मान के चलते हैं? क्या राहुल गांधी जी अब बड़े बड़े सुरमाओं को ठिकाने लगाने का मन बना चुके हैं, या फिर वही डाके तीन पात रहने वाले हैं? पिछले अगर आप कांग्रेस के अधिवेशन उठाकर देखेंगे, वहां पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन जमीनी हकीकत वही रही जैसे रहता है। कांग्रेस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई प्रैक्टिकल तौर पर, परंतु इस बार होगा। आप क्या यह मानते हैं, या फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा? और अगर होगा तो हरियाणा से किन किन की छुट्टी होनी चाहिए, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।